हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद सोनू चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले पूरे डिटेल से समझेंगे, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। क्लियर हो गया? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। अब हम बात करते हैं शब्द अलंकार क्या होता है। जहां पर काव्य की शब्दों द्वारा, शब्दों को प्रयोग से होती, वहां शब्द अलंकार होता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जहां शब्दों द्वारा चमत्कार देखने को मिलता है वहां शब्द अलंकार होता है, और जहां अर्थों के माध्यम से चमत्कार देखने को मिलता है वहां अर्थालंकार होता है। तो क्लियर हो गया? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। जहां शब्दों के प्रयोग से चमत्कार देखने को मिले वहां शब्द अलंकार, जहां अर्थों के माध्यम से चमत्कार देखने को मिले वहां अर्थालंकार। अब हमें शब्द अलंकार और अर्थालंकार के प्रकार, यहाँ पे आपको कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं क्लास 10th में? अनुप्रास अलंकार पढ़ना है, यमक अलंकार पढ़ना है, श्लेष अलंकार। यानी कि शब्द अलंकार के प्रकार में हमें 3 अलंकार पढ़ने हैं। 3 अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में मेंशन है। और अर्थालंकार में हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अर्थालंकार में आपको 5 अलंकार पढ़ने हैं। तो क्लास 10th में केवल इतने अलंकार पढ़ने हैं। आइए आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। सबसे पहले पढ़ेंगे शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर किसी वर्ण या शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। याद हो गया? जहां पर किसी वर्ण या शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। ता वर्ण इसमें भी देखने को मिल रहा है, इसमें भी और ये इसमें भी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पे देखिए चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। कूल कूल करती कल कल बहती निर्मल नदी। यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। क्लियर हो गया? तो जहाँ पर किसी वर्ण या शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा, जहां एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जहां पर किसी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और वहां पर उसके अलग अलग अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां पे यमक अलंकार होता है। क्लियर हो गया? एक ही शब्द होगा लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे तो यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे कनक कनक तैसौ गुनी माँ दकता अधिकाय, ऊई खाए बौराए जग ई पाए बौराए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कनक कनक 2 बार आया हुआ है और दोनों ही एक ही शब्द है, कनक कनक। तो पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। तो यहाँ पे देखिए शब्द तो एक ही है कनक, लेकिन उसके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होगा सोना। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 3 बेर खाती है और 3 बेर खाती थी। तो पहला 3 का अर्थ है संख्या, मतलब कि 3, और दूसरा 3 का अर्थ है फल यानी कि बेर, फल यानी कि बेर को 3 बार खाती थी। राम नाम जप, राम नाम जप। यहाँ पे पहला राम भगवान राम का और दूसरा राम रमना यानी कि जपना। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। अभी आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, लास्ट में हम इसको ट्रिक के माध्यम से बस 5 सेकंड में आपको याद करा देंगे। तो क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं, अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। परिभाषा क्या हो जाएगी? जहां एक ही शब्द एक से अधिक अर्थों का बोध हो वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां पर एक ही शब्द से
एक से अधिक अर्थों का बोध होता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। यहाँ शब्द पानी है, पहला पानी यानी कि जल को बोला गया, दूसरा पानी गुण यानी कि प्रभाव को, तीसरा पानी चून यानी कि चूना को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पानी शब्द के तीन तीन अर्थ देखने को मिल रहे हैं। यही एग्जाम्पल यानी कि हमने डिफिनीशन में पढ़ा है कि शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है मुख कमल पर भंवरा सो भर, अलग न होना जाए, राधा की सुध बिसर गई, कान्हा की सुधि आए। शब्द यहाँ पे कमल है, पहला कमल यानी कि मुख को प्रदर्शित कर रहा है, दूसरा कमल यानी कि पुष्प जो है कमल का फूल है। तो यहाँ पे कमल के भी दो अर्थ देखने को मिले। तीसरा एग्जाम्पल है चंद्र बदन पर चंद्र की छाया, चंद्र समान उजियार, चंद्र लगाए चंद्रिका देखी, चंद्रमुखी की छवि अपार। पहला चंद्र जो कि चंद्रमा को प्रदर्शित कर रहा है और दूसरा चंद्रप्रिय यानी कि सुंदर पुरुष को जिसकी कल्पना चंद्रमा के समान की गई है उसको यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है। तो श्लेष अलंकार में शब्द तो एक ही होता है परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो क्लियर हो गया, हमने शब्द अलंकार पढ़ा। शब्द अलंकार को तीन प्रकार पढ़े, पहले अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पर किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। हमने पहला एग्जाम्पल पढ़ा था तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा? यमक अलंकार, जहां पर शब्द तो एक ही रहेगा परंतु उनके अर्थ अलग अलग होंगे, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार। और यमक अलंकार में हमने पढ़ा कनक कनक तैसौ गुनी, माँ दगता अधिकाय, उही खाए बौराय जग इही पाए अवराय। एक कनक का अर्थ सोना, एक कनक का अर्थ धतूरा। दोनों में से कोई अगर एक व्यक्ति पाया जाएगा तो भी बौरा जाएगा यानी कि पगला जाएगा। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा? श्लेष अलंकार, जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ। इसमें शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होंगे, तो वहां पर क्या अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। तो इस प्रकार से शब्द अलंकार हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार में सबसे पहले पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है। यहाँ पे देखिएगा, जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे कुछ वर्ड आपको याद रखने, जैसे सा, से, सी, समान, सादृश यानी कि तुल्य। ये वर्ड आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो तुरंत आप क्या समझ जाएंगे कि वहाँ पे उपमा अलंकार है। एग्जाम्पल, उसका मुख चांद सा सुंदर है, यानी कि इसके मुख की तुलना किससे की कर दी गई? चांद से कर दी गई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। डिफिनीशन में ही हमने क्या पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाएगी तो वहां पे उपमा अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मंडोला, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। पीपर के पत्ते के जैसे पीपर का पत्ता डोलता है उसी प्रकार मन डोलता है, यानी कि मन की तुलना किससे कर दी गई? पीपर के पत्ते से कर दी गई है। वह शेर सा वीर है, यानी कि इसी व्यक्ति की तुलना शेर के वीरता के समान कर दी गई है, यानी कि यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। उसकी वाणी मधुर बोल सी है, मतलब उसकी वाणी की तुलना किससे कर दी गई? मधुर से। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको उपमा अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय को सीधे उपमान मान लिया जाए, अर्थात दोनों में भेद न मानकर एक ही मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो जहाँ उपमेय को सीधे उपमान मान लिया जाए। पहले रूपक यमक अलंकार में हम क्या करते थे कि तुलना करते थे, किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते थे, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता था? यमक अलंकार। लेकिन यहाँ पे अगर रूपक अलंकार, तो रूपक में क्या करेंगे? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? उपमा अलंकार। अगर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। और यहाँ पे रूपक अलंकार में हम तुलना नहीं करेंगे, वह वस्तु ही मान लेंगे।
तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे उसका मुख चांद है, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने कहा था यमक उपमा अलंकार में कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, वहाँ पे किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जा रही थी। यहाँ पे क्या करेंगे, वह वस्तु ही मान लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, उसका मुख चांद है, यानी कि उसका मुख को ही चांद मान लिया गया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। जीवन एक संग्राम है, वह तो दया की सागर है, यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। क्लियर हो गया। रूपक अलंकार पे उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है। यहाँ तुलना करने वाले शब्द सा, से, सी, समान आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति में किसी दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बहुत ही इजी है, जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति में किसी दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें आपको याद रखने हैं मनु मानो, जनु जानो, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कहीं भी अगर आपको ये वर्ड देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कौन सा अलंकार है, उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मानो चांद धरती पर उतर आया हो, मानो, यहाँ पे कौन सा वर्ड देखने को मिल गया, मानो। और यहाँ पे संभावना भी है, संभावना, चांद ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद धरती पर उतर आया है, तो संभावना है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उसका मुख मानो चंद्रमा हो, यहाँ पे क्या आ गया, मानो। तो मानो, जहाँ भी मनु मानो, जनु जानो या ऐसे वर्ड देखने को मिले तो तुरंत आप क्या करेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार टिक कर देंगे। मानो फूल मुस्कुरा रहा हो, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर हो गया। जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति में किसी दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर हो गया। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। मनु मानो, जनु जानो जैसे शब्द देखने को मिले तो पहले उत्प्रेक्षा अलंकार सोचिए। अब हम बात करते हैं मानवीकरण अलंकार। क्या होता है मानवीकरण अलंकार, जहां पर निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति को मनुष्यों के गुण या व्यवहार दिए जाए, वह मानवीकरण अलंकार होगा। यानी कि किसी निर्जीव वस्तु या प्रकृति की तुलना किसी मनुष्य से कर दी जाएगी, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे कि पवन पर्वत पर प्रबल प्रहार करता, सूरज मुस्कुरा रहा है। यहाँ पे देखिए मुस्कुराते तो इंसान है, लेकिन यहाँ पे सूरज को क्या कर रहा है, बताया जा रहा है कि सूरज मुस्कुरा रहा है। और नदियाँ गुनगुना रही, कभी नदियाँ गुनगुनाती हैं क्या, लेकिन क्या कर दिया गया है, नदियाँ गुनगुना रही, यानी कि नदियाँ एक प्रकृति की झील है, तो इसकी तुलना मनुष्य से कर दी जा रही कि नदियाँ गुनगुना रही। गुनगुनाने का गुण किसका है, मनुष्य का है। तो यानी कि प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं की तुलना मनुष्यों के गुण या व्यवहार से की जाएगी, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे देखिए ट्रिक में क्या लिखा, निर्जीव वस्तु इंसान जैसा काम करेगा, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार। यहाँ पे देखिए सूरज क्या मुस्कुरा रहा है निर्जीव लेकिन मुस्कुरा रहा है, मनुष्य जैसा काम कर रहा है, तो कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, जहां पर किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। क्लियर हो गया। जहां पर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ट्रिक से आपको याद रखेंगे, बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाएगा। जैसे हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई। बताइए, हनुमान जी के पूंछ में आग ही नहीं लगी और पूरी की पूरी लंका जल गई, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है। उसके आंसुओं से नदी बह गई। बताइए, किसी के आंसुओं से कभी नदी बह सकती है, नहीं, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जा रहा है। वह इतना तेज दौड़ा कि हवा से भी आगे निकल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया। तो जहाँ पर कहीं भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाएगा, तो तुरंत आप क्या लगाएंगे, अतिशयोक्ति अलंकार लगाएंगे। क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं ट्रिक की। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक पढ़ लेते हैं। जैसे कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण अक्षर की आवृत्ति बार बार देखने को मिलेगी, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार में शब्द वही रहेगा, अर्थ अलग अलग हो जाएंगे, तो यमक अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार में एक शब्द रहेंगे लेकिन उसके अनेक अर्थ हो जाएंगे, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा।
उपमा में ध्यान दीजिएगा, सा से सी के समान अगर ये शब्द देखने को मिलते हैं तो उपमा अलंकार। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, मतलब तुलना करेंगे किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से। रूपक अलंकार में क्या करेंगे, वस्तु ही मान लेंगे, जैसे कि वह वस्तु, उसका मुख चंद्रमा है। तो फिर उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु मानो जनु जानो से ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। मानवीकरण में हमने पढ़ा, किसी एक निर्जीव व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी जीवित व्यक्ति यानी सजीव व्यक्ति के गुणधर्म से करेंगे, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या करेंगे, बहुत अधिक अगर बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाएगा तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा याद हो गया होगा, एक बार फिर से आपका रिवीजन करा देते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। जहां शब्दों द्वारा चमत्कार देखने को मिलेगा शब्द अलंकार, जहां अर्थों द्वारा चमत्कार देखने को मिलेगा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के हमने तीन प्रकार पढ़ा, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार जहां पर किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार होगी या उसके अर्थ अलग अलग होंगे तो वहां पे यमक अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार जहां पर एक ही वर्ण होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे तो वहां पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा अर्थालंकार, जिसके हमने 5 प्रकार पढ़े। उपमा अलंकार, जहां पे किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से करेंगे तो वहां पे उपमा अलंकार। रूपक अलंकार में तुलना ना करके वह वस्तु ही मान लेंगे तो वह रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना देखने को मिलेगी और मनु मानो जनु जानो जैसे वर्ड देखने को मिलेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार। मानवीकरण अलंकार में किसी निर्जीव वस्तु या प्रकृति की चीजों की तुलना मनुष्य के गुणधर्म से कर देंगे तो वहां पे मानवीकरण अलंकार। और अतिशयोक्ति अलंकार में बहुत अगर बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर देंगे तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलंकार टॉपिक आपका समाप्त होता है। अब बताइए आपको अलंकार अच्छे से याद हो गया कि नहीं। इसी वीडियो में वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप 95+ स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।